नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है नींद चुराई तूने। नींद पे ये शो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया हमारी नींद पर सीधा अटैक कर रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का दखल इतना बढ़ गया है कि बढ़ता स्क्रीन टाइम हमारी नींद को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, जिससे हमारी उम्र भी घट सकती है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर रोज़ाना 7 से 9 घंटे की नींद पूरी की जाए तो ना सिर्फ सेहत बेहतर रहती है बल्कि उम्र भी बढ़ती तो है, लेकिन आप उम्रदराज नहीं दिखते हैं, मतलब आप हेल्दी रहते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये दावा किया गया है कि ज़्यादा अगर आप ठीक ठाक नींद लेते हैं 6 से 9 घंटे की तो आप हेल्दी रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपके लिए अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है, अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो क्या क्या खतरे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी डाइट और फिटनेस पर तो लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज नींद को लोग इग्नोर कर रहे हैं। नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि हमारी सेहत की बुनियाद है। लेकिन लेट नाइट पार्टी, देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करना और ओवर टाइम काम, और यही नहीं, सोने के लिए बेड पर जाने के बाद भी घंटों सोशल मीडिया पर वक्त बिताना, ये सब हमारी बॉडी को धीरे धीरे बीमार कर रहा है। अमेरिका की ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की नई स्टडी के मुताबिक कम नींद का असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं है। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोजाना 7 घंटे से कम सोते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन लोगों से काफी कम होती है जो 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं। और ये असर तब भी दिखता है जब डाइट, एक्सरसाइज, इनकम और हेल्थ केयर जैसी चीजों को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं, ये हमारी बॉडी का रीसेट बटन है। कम नींद से दिल, दिमाग, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सब पर बुरा असर पड़ता है। यानी नींद आपकी उम्र कम कर सकती है, लेकिन नींद पूरी की जाए तो आपकी उम्र बढ़ती है और कई बीमारियों से आपको दूर भी रखती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की मेमोरी स्टोर करता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ब्रेन स्लो हो जाएगा और याददाश्त कमजोर पड़ सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी कहती है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनके मोटे होने की संभावना 30% तक ज्यादा बढ़ जाती है। यानी वजन कंट्रोल करना है तो भरपूर नींद लेना बेहद जरूरी है। CDC की रिपोर्ट बताती है कि कम नींद से ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है, जिससे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा दुगना होता है। अब सवाल ये है कि किस उम्र में कितनी नींद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन बच्चों और किशोरों के लिए ये समय ज्यादा होता है। नवजात शिशु को 14 से 17 घंटे, शिशु को 12 से 15 घंटे, टॉडलर को 11 से 14 घंटे, प्री स्कूलर को 10 से 13 घंटे, स्कूली उम्र के बच्चों को 9 से 12 घंटे और किशोरों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा सोना भी सेहत के लिए खतरा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिसर्च कहती है कि 9 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोगों में स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। ज्यादा सोने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वजन बढ़ता है, दिन भर आलस रहता है और बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। कुल मिलाकर कहें तो नींद न कम होनी चाहिए न ज्यादा। अगर आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो न सिर्फ सेहत बेहतर रहती है बल्कि उम्र भी बढ़ती है। क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं, ये आपकी लंबी और हेल्दी जिंदगी का खजाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल के, डॉक्टर विवेक नांगिया हैं, हेड पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल के, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, सीनियर साइकेट्रिस्ट माइंड टेम्पल के। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल,
विवेक नांगिया जी, आपसे होगा सर, क्योंकि नींद के ऊपर अलग अलग बातें की जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के जरिए हमारे ऑडियंस को एक प्रॉपर जानकारी मिले कि एक्चुअल नींद कितने घंटे की होनी चाहिए, जिसको कि हेल्दी माना जाता है। तो आप बताएं सर, एक हेल्दी लाइफ के लिए कितने घंटे की नींद ज़रूरी है? देखिए, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो नींद है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। जब छोटे बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा है, जब अडल्ट्स हैं उनकी थोड़ी कम हो जाती है, और जो वृद्ध हैं उनकी और थोड़ी कम हो जाती है। सो टॉडलर्स के लिए जो है ये माना जाता है कि न्यूबॉर्न से टॉडलर्स 12 से 14 घंटे रोज सोना चाहिए उनको। फिर जब स्कूल जाने लगते हैं बच्चे, सो 10 से 12 घंटे। जो अडोलेसेंट्स हो जाते हैं तो अबाउट 8 से 9 घंटे। हम लोग की एज में जब आप मिडिल एजेस में आ जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स, और फिर उसके बाद जो है वो घंटे कम होते जाते हैं आपके। सो एक एल्डरली के लिए 5 to 7 आवर्स के बीच में कुछ भी स्लीप हो। और 30 से 45 साल के लोगों के लिए सर, 30 से 45 साल मोस्टली ऑफिस गोइंग होते हैं, वर्किंग लोग होते हैं। 7 to 9, 7 से 9 घंटे रात को जरूर सोना चाहिए। 7 से 9 घंटे। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चे हैं, उनको कितने घंटे की नींद? उनके अबाउट 9 से 10 घंटे होनी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स तो बोलते हैं कि इतना सोओगे तो पढ़ोगे कब? नहीं। हाँ ठीक है, 9 से 10 घंटे की नींद। लोअर लिमिट है उनकी, वो 7 से 8 की है, बट 9 से 10 आइडियल टाइम है उनके लिए। अच्छा, 9 से 10 आइडियल टाइम है। अब सुधीर कुमार जी, आप बताएं सर, आपके हिसाब से, चूंकि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है, जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी सर ने बताया कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, अगर वो उतनी नींद नहीं, जैसे मान लीजिए मुझे अगर 7 घंटे की नींद लेनी है, 9 घंटे की नींद लेनी है, अगर मैं 6 घंटे सो रहा हूँ, 5 घंटे सो रहा हूँ, तो क्या रिस्क है उसका सर? देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज चूज किया है नींद के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस भी कम है। और बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि देखिए मैं कम सो के भी मतलब मैं सारा काम कर सकता हूँ। अगर इसका हम देखें दुष्परिणाम, तो एक होता है शॉर्ट टर्म, जो कि अगर आप जैसे 1-2 दिन कम सोएं, तो अगर नेक्स्ट डे की हम बात करें तो फिर आपका कंसंट्रेशन, अटेंशन कम हो जाता है। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो एक्सीडेंट या व्हीकल क्रैशेस का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, तो उसमें आप गलतियां कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखें, जैसे कोई रूटीनली अगर कम सोए 6 घंटे से कम, जैसा आप ये बताया अभी आपने, तो काफी सारे सीरियस बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर हम देखें तो जैसे डायबिटीज का खतरा है। अच्छा। तो जो लोग कम सोते हैं उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो डायबिटीज ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर उनके बीपी बढ़ सकते हैं, मोटापा का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे हंगर और सेटाइटी हार्मोन्स रहते हैं वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। और इन सब के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि नींद के टाइम में, खासकर डीप स्लीप में, हमारा जो ब्रेन है उसके जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, एमोलॉइड प्रोटीन और टॉर्च जैसे बोलते हैं, जो कि अल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया में ब्रेन में जमा हो जाते हैं, तो वो भी हमारे ब्रेन से उसको निकाला जाता है, टॉक्सिन्स को। तो जो लोग कम सोते हैं उनमें डिमेंशिया, भूलने की बीमारी और अल्जाइमर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है। ओके। तो ये सारे बीमारियां जो कम सोते हैं उनमें ज्यादा पाए जाते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर। अब नांगिया जी, एक बात बताया, एक तो नींद की बात होगी कितने घंटे सोने चाहिए। अब सवाल ये है कि ठीक है, मान लीजिए कोई रात के 9 बजे सो के अपना कोटा पूरा कर लेता है 7 घंटे 9 घंटे की नींद का, और कोई रात के 11 बजे सो के कोटा पूरा करता है, क्या दोनों में ठीक है बेनिफिट? अगर घंटे पूरे हो जाते हैं तो ये काफ़ी है, या अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट ही अपनाना चाहिए? मृत्युंजय जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बेसिकली हमारे बॉडी में भी एक क्लॉक होती है जिसको हम बॉडी क्लॉक कहते हैं या सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारी जो बॉडी, जब आप पैदा होते हैं उससे लेके जब आप अडल्ट ग्रो करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो फॉलो करता है। रात का टाइम सोने का होता है, दिन का टाइम आपकी एक्टिविटी का होता है। इसके लिए कुछ क्यूज होते हैं जो आपको बताता है कि अच्छा अब ये सुबह हो गई है और अब ये रात है, एक्सेप्ट मतलब बिसाइड्स इसके कि बाहर अंधेरा और उजाला नजर आता है। सो हमें एक वो सर्केडियन रिदम फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीप जिसको आप एक पैसिव स्टेट मानते हैं, आपको लगता है कि बस आप सो गए तो सिर्फ रेस्ट ही हो रहा है। रेस्ट तो हो रहा है, आपके माइंड के लिए रेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी के लिए रेस्ट हो रहा है, किंतु काफी ऐसे सिस्टम्स हैं जो रात को भी एक्टिव हैं और वो आपके ब्रेन को, आपके बॉडी सेल्स को रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम है आपका, जैसे कि हार्ट रेट है, ये सब चलता रहता है रात को भी, सांसें भी आपकी रात की चलती रहती हैं। सो इंसुलिन सिक्रीशन है, काफी हार्मोन सिक्रीशन रात को होते हैं। सो एक प्रॉपर साइकिल है जो ये फॉलो करते हैं। दिन की एक्टिविटी अलग होती है, रात की एक्टिविटी अलग रात में जल्दी सोना चाहिए सर? सो रात को जो है आपको टाइमली सोना चाहिए, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे। क्या टाइम सर, क्या टाइम अच्छा टाइम माना जाता है? 11 के बीच में रात को सो जाना चाहिए। सॉरी सर, रिपीट करेंगे? के लिए आपका 7 to 8
उठ जाना चाहिए। कितने बजे सर? 9 to 11 क्या बताया आपने? 9 to 11 रात को, हाँ, 9 to 11 के बीच में आपको सो जाना चाहिए। ओके। और सुबह जो है 7 से 8 के बीच में उठ जाना चाहिए। ये आपका रेगुलर स्लीप पैटर्न होना चाहिए। ओके। अदरवाइज जो हम आपके जितने बीपीओज में काम करते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, आजकल बच्चे जो है रात को 3 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे 12 बजे उठते हैं, ये सब कहीं ना कहीं सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर्स के शिकार बनेंगे और कहीं ना कहीं इनको मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ओके, तो बहुत लेट सोना ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हमें एक सर्केडियन रिदम जो हमारी बॉडी का होता है, जो सेट पैटर्न्स है, रात को 9-10 बजे सो गए आप, सुबह 6-7 बजे उठ गए आप, ये पैटर्न फॉलो करना बहुत जरूरी है। राइट, ये आपने बढ़िया बताया। अब हमारे साथ डॉक्टर अंजलि भी हैं। मैम, आप बताइए, हम नींद के ऊपर बात कर रहे हैं कि कितने घंटे की नींद ज़रूरी है और कम ज़्यादा होने से क्या हो सकता है। तो आप बताएं कि साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नींद कितना ज़रूरी है, प्रॉपर नींद? डेफिनेटली नींद ज़रूरी है, क्योंकि नींद का मतलब होता है कि ब्रेन को रेस्ट मिलना। अगर ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो ब्रेन फंक्शन कैसे करेगा? ना हमारा कंसंट्रेशन होगा, ना हम किसी चीज पे अच्छे से अटेंशन दे सकेंगे, और धीरे धीरे हम एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। ओके, और अगर आप देखते हैं जो भी साइकाइट्रिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो पहले नींद की कमी से शुरू हो जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि काफी यंगस्टर्स, बच्चे अपने आप को सोशल मीडिया में इतना ज्यादा घेर लेते हैं कि उनकी नींद पे पहले असर होता है, और उस वजह से उनकी पढ़ाई खराब हो जाती है, उनकी मूड खराब हो जाती है। तो ये नींद तो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड और हेल्थ, जैसे अभी डॉक्टर्स ने बताया है कि हमारी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ दोनों पे एग्जैक्टली नहीं करने से बहुत तकलीफ होती है। राइट मैम, ये आपने बढ़िया बताया। नींद नहीं करेंगे तो दिन में नींद आएगी। ये बहुत सही वैलिड बात आपने कही है, बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है, नींद के घंटों के बारे में आपको जानकारी मिल गई, कब सोना चाहिए इसकी जानकारी आपको मिल गई। अब सवाल ये है कि प्रॉपर नींद का और फार्मूला क्या होना चाहिए? मसलन कोई 1 गो में 4-6 घंटे सो लेते हैं, कोई बीच में ब्रेक करके सोते हैं, या नींद खुलती है बार बार। इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब नांगिया सर, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं नींद की, अब सर ये बताइए कि जैसे कोई रात में सोता है 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे, कोई 1 गो में सो लेता है, सुबह उठता है सिर्फ, और कोई बीच में रात में 2-3 बार मान लीजिए उठता है, नींद खुलती है। क्या 1 गो में नींद नहीं होना भी खतरनाक है? बीच में नींद का ब्रेक होना थोड़ा गड़बड़ करता है ओवरऑल स्लीपिंग पैटर्न में? देखिए, जब भी हम स्लीप के बारे में बात करते हैं या नींद के बारे में बात करते हैं, दोनों चीजें बहुत जरूरी है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। क्वांटिटी के बारे में तो हमने बात कर ली, किंतु क्वालिटी भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप 1 गो में नहीं सोते हैं, रात को डिस्टर्ब रहते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो लाउड स्नोरिंग हो, या वैसी नींद टूट रही हो आपकी, या सांस नहीं आ रहा हो, चोकिंग हो रही हो रात को सोते में, तो जब भी आप सुबह उठेंगे कभी फ्रेश नहीं उठेंगे। एज रिजल्ट जो है आपके ब्रेन को, इसका मतलब रात को ठीक से रेस्ट मिला नहीं है, जो बॉडी पार्ट्स को रेस्ट मिलना चाहिए था वो एडिकेटली मिला नहीं है, तो दिन में जो है उनकी परफॉर्मेंस पुअर होगी। हम लोग ने बहुत पहले एक इनफॉर्मल स्टडी करी थी यंग स्टूडेंट्स में, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में, ये देखने के लिए कि वो रात को कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, और फिर उनका स्कूल में बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो हमने ये पाया था उस स्टडी में कि आजकल के जो बच्चों का है, वो ऑलमोस्ट 70% चिल्ड्रन रात को 6 घंटे सोकर सुबह स्कूल जाते हैं या 5 घंटे स्कूल जाते हैं। उसके बाद उनके स्कूल में परफॉर्मेंस, एग्जाम्स में परफॉर्मेंस, इरिटेबिलिटी, इमोशनल लेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इन सब में अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है। सर, इसमें मैं एक छोटा सवाल जोड़ रहा हूँ कि ये जरा अच्छा बताया आपने कि मान लीजिए कोई रात में सोता है, कोई रात में पूरे 8-9 घंटे के दौरान एक बार उठता है, तो कोई 2-3 बार उठता है, तो क्या एक बार उठना ठीक है? अगर एक बार नींद खुलती है आपकी तो ठीक है, या वो भी दिक्कत है, एक बार भी नहीं खुलना चाहिए, 1 गो में ही होना चाहिए? देखिए, टेक्निकली जो है आपके ब्रेन को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। एक बार ही उठ गए आप, कोई बात नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे, किंतु ये देखना है हमें कि रात को उठना पड़ क्यों रहा है आपको।
इज इट क्या आपका कोई खराटे बहुत हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में जिस वजह से आप उठ रहे हैं, या कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आप रात को उठते हैं? एंग्जाइटी की वजह से उठ सकते हैं रात को, ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, उसकी वजह से उठ सकते हैं आप। सो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्लीप होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए। अच्छा, बढ़िया, ये बहुत बढ़िया सर आपने बताया। अब सुधीर सर आप बताइए कि एक तो रात की नींद की बात हम कर रहे हैं, अगर किसी को दिन में सोने की आदत है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग दफ्तर में भी हैं तो नैप ले लेते हैं लंच के बाद, क्या वो ठीक है या वो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मतलब मैक्सिमम लोगों को, मोर देन 90% लोगों को आफ्टरनून में लंबा सोने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं पावर नैप या आफ्टरनून नैप। तो ये नैप छोटा होना चाहिए, यूजुअली 15 से 30 मिनट तक ठीक है, और किसी भी हालत में 60 मिनट से 1 घंटे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप दिन में ज्यादा सो लेंगे तो फिर रात की नींद डिस्टर्ब रहेगी। और उसके अलावा दूसरे जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, ये देखा गया है कि ओवर ईटिंग, ओबेसिटी और डायबिटीज का खतरा ये बढ़ जाता है। अच्छा। तो सिंपल आंसर इसका ये है कि आफ्टरनून नैप आप अगर ले रहे हैं तो 30 मिनट से कम रखें। अगर उसके बिना भी काम चल रहा है तो भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, कल्चरली या जेनेटिकली उसके लिए वो आदी होते हैं। कुछ स्टेट्स, कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ की वो लोग दिन में भी सोते हैं। पर जैसे होता है, मोर देन 90% को दिन में लंबा सोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक बात है। अब अंजलि मैम आप बताइए कि सर ने कहा कि दिन में सोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आमतौर पे कामकाजी लोग भी वीकेंड पे लंच के बाद सोते हैं और रात में जगते हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी होती है तो उनको लगता है कि चलो OTT पे कोई सीरीज़ देख लो, कोई मूवी देख लो, कुछ और कर लो, तो लेट नाइट तक जगते हैं और दिन में उसको कंपनसेट करते हैं। तो ये पर्याप्त है, ये ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं, बेशक आप दिन में सो गए हों लेकिन रात को पूरी नींद होना ज़रूरी है? देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो बिगड़ जाता है और हमारी बॉडी को फिर मेहनत करनी पड़ती है जब वीकेंड खत्म हो जाता है कि अभी हमें टाइम पे सोना है। तो इट इज बेटर कि अगर आप छोटा सा नैप लें, ये जो रात की नींद को आप डिस्टर्ब नहीं करें, नहीं तो हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना पड़ता है कि हमें वापस आना है। बिल्कुल मैम, ये आपने सही बताया। अब नांगिया सर एक बात और, जैसे भी हम नींद की बात कर रहे हैं, आमतौर पे जब रात में लोग सोने जाते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि डिनर करने के कितने घंटे बाद सोने जाएं। तो एक आइडियल सिचुएशन क्या है, हेल्दी सिचुएशन, कि डिनर के तुरंत बाद जाना चाहिए या 2-3 घंटे बाद सोना चाहिए, उसका क्या फार्मूला होना चाहिए सर? सो यूजुअली ये माना जाता है कि शाम के टाइम पे हमें कोई भी कैफीन रिच ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए या कोई भी कैफीन रिच फूड नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आपके कोलाज होते हैं, कॉफीज होती हैं, टीज होती हैं, ये सब शाम के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए शाम को। अग्रेसिव एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए शाम को। अच्छा। डिनर के कम से कम 2 घंटे के बाद सोना चाहिए, उससे पहले नहीं। और डिनर भी लाइट रखना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा सोचते हैं, हल्की फुल्की सैर के लिए जा सकते हैं, किंतु बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि डिनर के 2 घंटे बाद, अब मैं उन लोगों के लिए इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके जरिए कि डिनर के 2 घंटे के बाद का मतलब, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो डिनर के बाद 2 घंटे बाद सोएंगे, लेकिन डिनर करने के बाद लेटे रहो, बेशक सो नहीं, मोबाइल देखो और 2 घंटे के बाद सो। तो इस पर जरा क्लियर कीजिए सर कि सोना जरूरी नहीं, लेटना भी नहीं चाहिए 2 घंटे तक, ऐसा है क्या? 2 घंटे लेटना भी नहीं चाहिए, थोड़ा चलते फिरते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। मे बी बाहर एक हल्का फुल्का स्ट्रोल के लिए जा सकते हैं। राइट, वो कर सकते हैं, पर एग्रेसिव एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। राइट। एक आखिरी सवाल सर, सुधीर सर आपसे, कि ये तो हम नींद की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ज़्यादा सोना, जैसे मान लीजिए मुझे अगर 7 से 9 घंटे मुझे सोना चाहिए, अगर मैं 10 घंटे सो रहा हूँ, 11 घंटे सो रहा हूँ, क्या ज़्यादा सोना भी नुकसानदायक है सर? डेफिनेटली, ये भी आपने एक अच्छा सवाल पूछा। तो मैक्सिमम रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग 9 घंटे ज़्यादा या खासकर 10 घंटे ज़्यादा सोते हैं, तो उनमें भी ये सारे बीमारी जो हमने जिक्र किया, रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा, स्ट्रोक और डिमेंशिया, ये सब का ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। ये भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी उनको कोई डिजीज होने वाली है तो ये ज़्यादा सो रहे होते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट ये है कि कोई अगर ज़्यादा सो रहा हो, 9 घंटे से ज़्यादा और 10 घंटे से ज़्यादा, तो फिर उन्हें डॉक्टर से मिलकर ये पता करना चाहिए कि क्यों ये ज़्यादा सो रहा है, क्योंकि वो भी नॉर्मल नहीं है और उन्हें भी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका, सुधीर सर आपका, नांगिया सर आपका, मैम आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि अच्छी नींद का सेहतमंद फार्मूला क्या होना चाहिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।